नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर 5% करने का लिया निर्णय। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर कटौती पर विचार के लिए मंत्रियों का समूह होगा गठित। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में दक्षिण कोरिया के सियोल में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उद्यमियों के साथ की बैठक। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज जयपुर में सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन। और प्रदेश में बारिश का दौर इस सप्ताह बने रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12 से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में कल वस्तु और सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक में ये फैसला लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर कम करने का उद्देश्य इस रोग के उपचार में आने वाले खर्च को कम करना है। उन्होंने कहा कि नाश्ते की चुनिंदा सामग्री पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से स्थापित विश्वविद्यालयों और आयकर छूट प्राप्त विश्वविद्यालयों को शोध के लिए दी जाने वाली धनराशि पर भी जीएसटी से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि परिषद ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर की दर में कटौती पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर में कमी लाने पर मंत्रियों का समूह इस वर्ष अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और नवंबर में होने वाली बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा। प्रदेश में दिसंबर महीने में होने जा रहे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में कल दक्षिण कोरिया के सियोल में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में 2 देशों की यात्रा पर गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई अन्य निवेशकों से भी मुलाकात की। इस दौरान उद्यमियों ने प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए एस्फॉल्ट संयंत्र लगाने में रुचि दिखाई और इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने कोरियाई टूरिज्म एसोसिएशन के साथ भी राज्य में पर्यटन को नई ऊंचाइयां देने के संबंध में विचार विमर्श किया। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट से पूर्व इस पहले अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय और निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था को मौजूदा 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों और निवेशकों को राज्य में आसान व्यापार सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार कारोबार के माहौल को और बेहतर बनाएगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत अमित कुमार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश भर में संदिग्ध सिम और चोरी हुए मोबाइलों की धरपकड़ के लिए चल रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 2,36,000 संदिग्ध सिम और 2.25 लाख से अधिक IMEI नंबर ब्लॉक किए गए हैं। पुलिस ने मेवात क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर 5,000 से ज्यादा चोरी और गुम हुए मोबाइल ट्रेस कर धारकों को लौटाए। एंटीवायरस ऑपरेशन के तहत पुलिस विभाग ने दूरसंचार विभाग से समन्वय करते हुए पिछले 2 महीनों
दिनों के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस महानिदेशक साइबर अपराध हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि राज्य में बढ़ रहे साइबर क्राइम को चैलेंज के रूप में लेते हुए राजस्थान पुलिस ने मेवात क्षेत्र में जुलाई महीने से ये अभियान चलाया और दर्ज शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज जयपुर में सामुदायिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों का आमजन में प्रचार प्रसार करने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगी। कार्यक्रम में चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के प्रमुख क्रिस होन भी मौजूद रहेंगे। विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से हर साल सितंबर महीने में सुपोषित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस माह का मुख्य उद्देश्य महिला और बाल विकास की उपलब्धियों को साझा भी करना है। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं से जुड़ी प्रदेश भर की महिलाएं, किशोरियां और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। प्रदेश के पूर्वी जिलों में चल रहा बारिश का दौर अगले 3-4 दिन तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी भागों के साथ ही शेखावाटी क्षेत्र के जिलों, दक्षिणी हिस्सों और चूरू, नागौर तथा जालौर जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, कोटा, उदयपुर संभाग, इसके अलावा भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश तो कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जयपुर और अजमेर संभाग के भी कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं तेज बारिश के दौर 2-3 दिन जारी रहेंगे। इसके बाद 11-12 सितम्बर से इस नए सिस्टम के असर से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। खासकर कोटा संभाग, वहीं भरतपुर संभाग और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना 11 और 12 सितम्बर को बनी रहेगी। वहीं जयपुर, शेखावाटी क्षेत्र और अजमेर संभाग के कुछ भागों में भी मध्यम दर्जे की तो कहीं तेज बारिश के जो दौर है वो 4-5 दिन जारी रहेगी। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर बना हुआ है। पाली के अरावली क्षेत्र के बाली, सादड़ी, देसूरी और रणकपुर सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई। करौली के हिंडौन में अच्छी बारिश के समाचार हैं। सिरोही और आसपास के क्षेत्र में आज सुबह से फिर बारिश का दौर शुरू हुआ। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर सुबह से रिमझिम बरसात हो रही है। भरतपुर में पिछले कुछ दिनों से जारी वर्षा का दौर आज भी बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इधर अजमेर में जल भराव वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन पानी निकासी के इंतजामों में जुटा हुआ है। वहां अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों में भोजन के पैकेट वितरित कर राहत दी जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी आई है। बाघिन T125 सिद्धि 3 नन्हे शावकों के साथ कैमरे में ट्रैप हुई है। बाघिन के साथ शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। जोन नंबर 5 में कुंडेरा रेंज के कचीदा से अनकपुरा डूंडरमल दर्रा वन क्षेत्र में विचरण करने वाली बाघिन T125 सिद्धि कैमरा ट्रैप में 3 नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। बाघिन T125 सिद्धि प्रसिद्ध बाघिन T84 एरोहेड की बेटी और T124 रिद्धि की बहन है, जो पहली बार मां बनी है। बाघिन के साथ शावक देखे जाने के बाद वन विभाग की ओर से क्षेत्र में प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। बाघों के बढ़ते कुनबे की खबर के बाद वन मंत्री संजय शर्मा ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। वहीं वन्य जीव तथा पर्यावरण प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में भी खुशी की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर कटौती पर विचार के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में दक्षिण कोरिया के सियोल में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उद्यमियों के साथ बैठक की।
राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज जयपुर में सामुदायिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और प्रदेश में बारिश का दौर इस सप्ताह बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।